हरदोई जनपद में भी एक है मुक्ति धाम, जिसे बोलते हैं देवी श्रवण देवी मुक्ति धाम। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ कर्मचारी जो रहते हैं क्या क्या इनको व्यवस्थाएं सामने देखने को मिलती है। पहली व्यवस्था को देखते हुए श्रवण देवी मुक्ति धाम के पास मेन गेट पे ही ये जो नल है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, नल पूर्णतः ध्वस्त पड़ा है। आइए शुरुआत तो हो ही चुकी है, बात करते हैं एक नए युग की जो पुराने युग से ये चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे जो व्यवस्था कर्मी हैं कई वर्षों से ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ के एक प्रसिद्ध सफाई कर्मी जागेश्वर जी जो हैं, उन्होंने कई वर्ष यहाँ ड्यूटी की है। बताते चलें कि बताया जाता है 50 साल तो उन्होंने मुक्ति धाम में कितनी लावारिस लाशें, कितने लोगों को यहाँ दहन संस्कार क्रिया किया। आपको देखने को मिल रहा है इसी के अंदर माता जी का मंदिर भी है। आइए पहले नंबर में दर्शन करते हैं, बाकी की चर्चा दरिश्य समाचार के साथ। ये है मंदिर, इस मंदिर के अंदर वो सफाई है, इतनी स्वच्छता है, यहाँ झंडे भी लहरा रहे हैं शिव जी के, कहीं काली जी के, कहीं शिव जी के। आइए हम बात करते हैं जो मूर्तियाँ भी यहाँ स्थापित हैं। देखिए ये है माता जी की मूर्ति। यहाँ पे पहले मैं बात करूँ, मैं धर्म और समाज की बात नहीं करता हूँ। आप लोग इस खबर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे सफाई की बात करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग भी खबर के माध्यम से देख पा रहे हैं, आगे से ये देखिए इंटरलॉकिंग लगी हुई है। लगता है कि सफाई जो है यहाँ बहुत ही अच्छी होती है। मैं बात करूं अगर भोलेनाथ और माता जी के बैकग्राउंड जो कि ये मूर्ति स्थापित है, इसी के माध्यम से आप सफाई का जो ये कार्यक्रम है वो भी देख पा रहे हैं कि ये सफाई अभियान है। मैं बात करना वो चाहता हूँ जो कि आप लोगों के अंदर एक उत्साह जगा रही है। जैसे कि आप घर में बाहर जो भी तीर्थ यात्रा, मैं समाज के प्रति ऐसा कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में जो जिन्हें भोलेनाथ बोलते हैं, इनकी ये जो मूर्ति है और माता काली की भी मूर्ति है, सुंदरता तो वो है देखने में कि लगता है कि हाँ साक्षात माँ मेरी यहीं पे विराजमान है। एक्चुअली में जिस तरह से अगर हम लोग आस्था एक धरते हैं कि मैं पूजा करूँगा, मुझे मेरी मनोकामना ये पूरी होगी, मैं ये करूँगा, तो अगर हम लोगों को कहीं ना एक नदी के किनारे, एक जंगल के किनारे या एक अच्छी जगह पे डाल दिया जाए, वहाँ पे हम लोगों को इस समय की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर अगर यूपी जनपद हरदोई में देखा जाए तो 40 से प्लस हो जाता है। अगर हम लोगों को छाँव में धूप में डाला जाए कैसा लगेगा। मैं बात उस विषय की करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे माता जी के लिए, बाबा के लिए जो ये मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं ना, यहाँ टीन की एक व्यवस्था है। अगर पानी गिरता है तो वो भी माँ और बाबा के जो ये मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग है, इस पे गिरता है। मेरी सरकार से यही गुहार है, एक यहाँ पे अच्छा सा एक नहीं कुछ होता है तो टीन के ही माध्यम से इन मूर्तियों को ढक दिया जाए। हालांकि बोलने के लिए अनेक शब्द इन्हीं से निकल सकते हैं, बाकी मैं जो शेवासी देना चाहता हूँ हमारे जनपद वासियों के लिए, इस मंदिर के ही अंदर श्रवण देवी जो मुक्ति धाम है, इसी के अंदर जितने भी हरदोई के लावारिस हैं और कई प्रकार की जो भी लाशें आती हैं, यहाँ पे लोग दहन संस्कार करते हैं और यहाँ से सबको मुक्ति मिलती है। ये आखिरी द्वार है। यहाँ पे साक्षात आप देख पा रहे हैं कि एक ये माता जी का मंदिर है, इसमें अनेक प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियाँ अंदर बनी हुई हैं।
इसी के जस्ट राइट साइड में एक शिवलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से है। मेरी यही एक राज्य और केंद्र सरकार से और जो भी वरिष्ठ जनपद हरदोई के अधिकारी हैं, माननीय हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं सुखसागर मिश्र जी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ये मूर्तियों के लिए एक चादरनुमा टीन ही डलवा दी जाए, जिससे कि यहाँ पे बारिश और आंधियाँ जो हवाएं चलती हैं मूर्तियों पे कीटाणु और किसी प्रकार की गंदगी ना हो सके। जस्ट में आप देख पा रहे हैं ये एक अनेक प्रकार से मूर्तियां अलग अलग बनाई गई। मेन बात है कि इस मंदिर के अंदर अभी तक की आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ तक कि किसी भी मुक्ति धाम में किसी भी प्रकार के देवी देव की मूर्तियां नहीं होती हैं। आज हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि खास रिसर्च के साथ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्वर्ग धाम। जैसा कि ये इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये निकट पावर हाउस सांडी रोड हरदोई के पास, अगर आप सांडी बिलोंग करते हैं तो इसी के जस्ट बाबा मंदिर के राइट साइड में ये मुक्ति धाम है। यहाँ पे स्वर्ग धाम में आप सभी का स्वागत है। जो लोग अभी तक की यहाँ नहीं पहुँचते, हरदोई वासी नज़दीक, जैसे कि कहाँ अंतिम संस्कार किया जाए कहाँ नहीं, तो उनके लिए यहाँ पे सरकार ने बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था बना रखी है। व्यवस्था को लेकर के अगर मैं चर्चा करता हूँ, जो भी करते हैं सफाई कर्मी और इनके माध्यम से जो भी आपको देखने को मिल पाए वो आप देखिए। आप देख रहे हैं द रिसर्च समाचार न्यूज। इसके माध्यम से अगर मैं बताऊं कोई यहाँ अगर लाश जो भी मट्टियाँ आती हैं स्वर्गधाम के लिए, पहले नंबर की मैं बात बताऊं कि ये जो यहाँ की व्यवस्था है, अगर बताते हैं कि आज तो यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी के कारण या कैसे भी यहाँ पे कोई मट्टी नहीं आई है, एक जल रही आप देख पा रहे हैं। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत नॉर्मल दिख रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर 4-5 एकत्रित एकदम अगर आती हैं लाशें तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बहुत नाजुक नज़र आ रही है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, अगर यहाँ अभी कोई नहीं आया है तो आ सकते हैं और जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं क्या होती हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए द रिसर्च समाचार न्यूज पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।